हेलो एवरीवन। मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। सो फाइनली जो कैंडिडेट आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और आप सभी के बहुत से कमेंट्स आ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी नोटिफिकेशन 2024 कब तक आ सकता है, साथ में लेवल 1 के बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ भी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर मंथ मेंशन कर दिए हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो भर्ती है वो आपकी जून में रिलीज होगी एंड आपकी लेवल 1 जिसको हम ग्रुप डी कहते हैं, रेलवे में ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो अक्टूबर मंथ में रिलीज की जाएगी। ऑफिशियल अपडेट है, मैं आपको अभी इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, रेलवे के बाद एक यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की जा रही है। सबसे पहले जनवरी में ही असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी रिलीज की गई। उसके साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी का भी क्लियर कर दिया है कि जनवरी में ही फिर से एएलपी के नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। इसी तरह से अब जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो टेक्नीशियन का है। रेलवे टेक्नीशियन जो वैकेंसी रहती है उसका अभी शॉर्ट नोटिस आ गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आपको फरवरी मार्च में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी। अगर हम बात करें यहाँ पर, आपको मैं बता दूं, उसके बाद में आपको आगे क्लियर आपका जो ऑफिशियल है वो आपको बताऊंगी। अगर आप हर साल देखें, क्योंकि यहाँ पर अब एनुअल वैकेंसीज आएंगी, हर साल रेलवे में वैकेंसी आएंगी, तो आप ये मंथ याद रख लीजिए, क्योंकि ये बता दिया गया है कि किस मंथ में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की जाएगी। फर्स्ट आपकी एएलपी की वैकेंसी रिलीज हुआ करेगी हर साल, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सेकंड वैकेंसी है वो रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, जो कि फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल आप मान सकते हैं। वैसे मार्च तक आपका नोटिस आ जाएगा। ओके। उसके बाद जो थर्ड वैकेंसी है वो आपकी आएगी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी। आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी जून मंथ में रिलीज की जाएगी और लास्ट में जो नोटिस रिलीज किया जाएगा इंडियन रेलवे की तरफ से वो है ग्रुप डी के लिए। इस तरह से आपके ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कब कब कौन सा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा ये इंडियन रेलवे की तरफ से क्लियर कर दिया है। और हर साल आपको अब ये वैकेंसी आएंगी, आपको देखने को मिलेंगी। ओके। तो आप सभी के जो भी डाउट है आगे मैं आपको वीडियो बता रही हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं रेलवे के, अश्विन वैष्णव जी, उनका आप इंटरव्यू सुन लीजिए, उन्होंने सारा सब कुछ क्लियर किया है। है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार रहेंगे। और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले देखो अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 1,54,000 लोगों का 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनकी ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में। इन ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1। ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए हैं कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1। और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज पार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे। वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर।
फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। एक साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं और वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया, आप सोचिए उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन, कहीं पे कोई कंप्लेंट आई, 0 कंप्लेंट, कहीं पे कोई पेपर लीक, 0 पेपर लीक, कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। ओके, सो अभी आप सभी ने देख ही लिया है। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उनका जून में नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ग्रुप डी का जो कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उनके लिए आपका अक्टूबर में नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी पर मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं और एनटीपीसी की बहुत सी पोस्ट पर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। आई बटन पर लिंक दे दूंगी, पॉसिबल हो सका क्योंकि मैक्सिमम वहां पर लिमिटेशन रहती है कितने वीडियोस की लिंक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो जॉब प्रोफाइल, रेलवे जॉब प्रोफाइल नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप उसको विजिट कर लीजिए। उसमें आपको लगभग एनटीपीसी की सभी पोस्ट पर वीडियोस अपलोड है, आपको मिल जाएंगे। साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड पर भी वीडियो अपलोड है, एनटीपीसी पोस्ट पर क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है किस पोस्ट के लिए, तो आप उनको जरूर विजिट कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, और इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।